ये स्टार्ट करें? चलिए बताइए जल्दी। यस सर। यस सर। ठीक है। एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन है वो आप जानते हैं कि दो डिस्टिंक्ट फेजेज में है, जिसको प्राइमिंग स्टेज या प्रिपरेटरी फेज कहते हैं या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं, और दूसरा फेज जो होता है एनर्जी जनरेशन फेज, या इसको हम लोग पे ऑफ फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो फेजेज होते हैं। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं ये प्रिपरेटरी फेज आपके सामने है। क्या है? प्रिपरेटरी फेज। तो इस प्रिपरेटरी फेज में आप देख रहे हैं, जस्ट वेट ए मिनट, इस प्रिपरेटरी फेज में यस, इसमें क्या है कि प्रिपरेटरी फेज में आपको जो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिख रहा है, इस ग्लूकोज में कह रहा है कि फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन क्या है। फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन क्या है? हेक्सोकाइनेज आएगा और हेक्सोकाइनेज के ऊपर मैग्नीशियम का एडिशन होगा, और तब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा वो एटीपी से एक फॉस्फेट लेके ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे लगा देगा। ठीक है, जैसे कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन 6th, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बोलिए जल्दी से। अब ये 6 कार्बन में जो छठे कार्बन के ऊपर जो OH लगा हुआ है, यहां आके आपका फॉस्फेट जो होगा वो ऐड होगा। ये फॉस्फेट ऐड हो गया, तो ये इसी कारण से इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कह देते हैं। एंड देन दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर एनकाउंटर होगा फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, आइसोमेराइजेशन होगा। ठीक है, इस आइसोमेराइजेशन में क्या है, ये 5th कार्बन का ये ऑक्सीजन है। हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए जल्दी से। ये 5th कार्बन का ऑक्सीजन है। अब ये 5th कार्बन का ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ ज्वाइंड है, लेकिन जब आपको आइसोमेराइजेशन होगा तो ये इस इसको हम लोग बोलते हैं पायरान रिंग। ठीक है, क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है। ठीक है ना? अब ये क्या होगा कि 5th कार्बन का OH जो होगा वो रिएक्ट कर जाएगा C2 के साथ। इसके पहले किसके साथ रिएक्ट किए हुआ था? बताइए जल्दी से। 1 के साथ। C1 के कार्बन साथ नंबर रिएक्ट 1। किए हुआ था। अब ये C2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही C2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा अब फ्यूरान रिंग। हाँ या ना? क्या बना? बताइए जल्दी से। फ्यूरान रिंग बन गया। ये क्या बन यस सर। गया? फ्यूरान रिंग। अब ये फ्यूरान रिंग जनरली पेंटोज कहलाता है और ये हेक्सोज है। हाँ या ना? ये पेंटोज आप लोगों ने DNA या RNA के स्ट्रक्चर में देखा होगा। अब बात आती है, ठीक है सर, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि छठे पोजीशन पे अभी भी फॉस्फेट लगा हुआ है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यस जो सर। होगा फर्दर एक एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज PFK, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये PFK के मदद से ये फर्स्ट पोजीशन पे भी अपना एक एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड करा लेगा। बोलिए हाँ या ना? बताइए जल्दी से। यस। समझ में आया? यस सर। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जैसे ही एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड कराया तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
6 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तो पहले से था, अब हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस क्यों बोलते हैं, कौन बताएंगे? व्हाट डू यू मीन बाई बिस सर एंड दो जगह फॉस्फेट लगा डाई? है। हाँ बताइए। सर दो अलग अलग पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है तब बिस बोलते हैं, अगर एक तरफ होता है तो उसको बाई बोलते हैं। बिल्कुल, डाई या बाई बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल दिस इज द एक्स मॉलिक्यूल, अगर हम ऐसे फॉस्फेट जोड़ दें तो इसको हम लोग या तो बिस कहेंगे नहीं तो डाई कहेंगे, ठीक है? सॉरी बिस नहीं, डाई या नहीं तो बाई कहेंगे, सॉरी बिस नहीं, डाई नहीं तो डाई और बाई कहेंगे, ठीक है? दिस इज बाई। अब अगर मान लीजिए कि दिस इज द एक्स मॉलिक्यूल एंड दिस इज आल्सो द एक्स मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड होता है फिर दूसरा फॉस्फेट यहाँ पे ऐड होता है, देन वी विल कॉल इट बिस फॉस्फेट। हाँ या ना, क्या कहेंगे? बिस फॉस्फेट। आया समझ में? बोलिए। यस सर। तो ये हो गया, तो इसलिए इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का है क्योंकि दोनों दो पोजीशन पे आपका फॉस्फेट लगा हुआ है। अब ये चूंकि 5 कार्बन का 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का एल्डोलेज के मदद से, इस एल्डोलेज के मदद से ब्रेक डाउन होगा। हम इसको डिटेल में बताएंगे कैसे ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ये एल्डोलेज मॉलिक्यूल में फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन जो मॉलिक्यूल होगा वो बना लेगा आपको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये कौन कौन सा कार्बन है? कार्बन नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर पूछा हुआ है, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो आपसे पूछेगा कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस आपका जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से एल्डोलाइज की मदद से दो मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहा है, तो कौन सा कार्बन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास है और कौन सा कार्बन जो होगा वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास है, ठीक है? तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सर ये जो आपका 1 2 3 मॉलिक्यूल जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास है, और 4 5 एंड 6 जो है वो किसके पास है? ग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट, ठीक है? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास है। लेकिन बहुत ध्यान से यहाँ पे क्या लिख रहा है? फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन एंड सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन एंड सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन? सर एटीपी को ऐड करने को बोल रहे हैं क्या प्राइमिंग यहाँ पर? एटीपी का ऐड कहाँ होता है? फॉस्फेट का एडिशन। हाँ ठीक है, आप सही गए हैं। कुछ और बताइए कोई। बताइए जल्दी से। ये प्राइमिंग जो है ATP बेसिक, हाँ बोलिए बोलिए। सर ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है ये दो स्टेप में। हाँ ये भी कह सकते हैं। एक्चुअली में प्राइमिंग जो है वो फॉस्फेट के एडिशन के कारण कह रहा है, और एटीपी का यूटिलाइजेशन जो हो रहा है उसके कारण भी कह रहा है, ठीक है ना? तो आपसे कभी पूछ देगा कि फर्स्ट प्राइमिंग कहाँ हुआ, तो प्राइमिंग का मतलब आप एटीपी का यूटिलाइजेशन। इसको आप कई बार लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बताइए? एटीपी सर इन्वेस्ट। फॉस्फेट का एडिशन सेपरेटरी फेज। फॉस्फोराइलेशन। हाँ ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि फ्रुक्टोज का फॉस्फोराइलेशन हो गया या ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो गया, तो यहाँ पे एक्चुअली में एटीपी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो वी कैन से दैट कि ये यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, ये कह रहा है क्लीवेज ऑफ 6 कार्बन मॉलिक्यूल शुगर फॉस्फेट का क्लीवेज हो गया
2,3 कार्बन शुगर फॉस्फेट में, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से यहाँ आप समझ गए हैं 1, 2, 3 कार्बन किस मॉलिक्यूल के पास गया और 3, 4, 4, 5, 6 जो है वो किस मॉलिक्यूल के पास गया। तो ये एक तरह से आप प्रिपरेटरी फेज जो है अच्छे से पढ़ लिए। बताइए हाँ या ना, बताइए। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में क्या है कि पे ऑफ फेज कहता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड जस्ट वेट ए मिनट। जस्ट वेट ए मिनट। ओके, एक सेकेंड। चलिए ठीक, यहाँ सामने आप देखिए, ठीक है। एक्चुअली में क्या कह रहा है कि ये हो रहा है कि पे ऑफ फेज में ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन क्या हो रहा है कि ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और पायरुवेट इज कपल्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। आप यहाँ एक चीज देखिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और यहाँ देखिएगा यहाँ पे तो आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड दिखेगा यहाँ पे। तो ये एक्चुअली में डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड में विद द हेल्प ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज की मदद से। हाँ या ना, क्या समझे। तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल तो ये था ही, और दूसरा जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। हाँ या ना, बताइए जल्दी से। Yes. तो ये आपका हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगर यहाँ किसी को नहीं समझ में आया, हाँ करिश्मा बताइए क्या कुछ कह रही हैं। करिश्मा कुछ कह रही हैं। चलिए नहीं कह रही हैं, तो कहने का मतलब क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल हो गया, वहां एक मॉलिक्यूल था, और एक मॉलिक्यूल जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हुआ। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या होगा कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होगा प्लस 2 NADH का एडिशन प्लस का एडिशन होगा, और बनेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में क्या है कि जो 2 फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है और 2 NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। बताइए हाँ या ना, बताइए। तो आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, यानी कि फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, ये आप इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहिए या 4, 5, 6 कहिए, दोनों में से कोई कह सकते हैं। तो ये अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहते हैं या 4, 5, 6 भी कहते हैं, तो आप इसमें देखिएगा कि थर्ड कार्बन के ऊपर यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है। बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो ये थर्ड कार्बन पे लगा है, इसलिए इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया तो 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे, एक यहाँ पे लग गया, और इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल है ना, ये 2 मॉलिक्यूल है ना, तो एक मॉलिक्यूल का फॉस्फेट यहाँ लग गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल इसके जैसा है उसके ऊपर फॉस्फेट लग गया। अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा। तो ये 2 फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन हो गया, और 2 NADH जो प्लस था यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब बताइए कौन कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, H प्लस के रूप में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ।
तो जो H प्लस यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, ये वाला H रिलीज हुआ, ये वाला, और OH का एडिशन हुआ, H2O का यहाँ एडिशन होगा, यहाँ OH का एडिशन हुआ, तो ये 2 H प्लस मिल गया, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो NADH के साथ चला गया। बताइए हाँ, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो सर ऐसा 2 मॉलिक्यूल है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? बताइए जल्दी से। ये 2 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन जो होगा वो चला जाएगा NAD प्लस को, और ये NAD प्लस जो होगा NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना? तो 2 NADH मॉलिक्यूल आया, तो दो NAD प्लस आया, तो 2 NADH मॉलिक्यूल बना, हाँ या ना? Yes, sir. जिसको नहीं समझ में आएगा हैंड राइज करेंगे, हम बता देंगे दोबारा। तो ये कुल मिला के सर आप ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज का जो है वो फर्दर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। तो पहला पोजीशन पे भी फॉस्फेट है और तीसरे पोजीशन पे भी फॉस्फेट है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। बताइए। यस सर। Yes, sir. और पहली बार आपको फर्स्ट एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। अब कौन बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? सर इसमें ADP से ATP बनता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो क्यों? सर हाँ सर जो सबस्ट्रेट है मतलब कि लाइक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, उससे हम लोग फॉस्फेट ग्रुप लेते हैं और ADP पे ऐड कर देते हैं और फिर ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो सबस्ट्रेट है वो फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है और ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। नहीं, तो यहाँ पे तो बोलना चाहिए ना कि सबस्ट्रेट लेवल डीफॉस्फोराइलेशन होना, क्योंकि सबस्ट्रेट का डी, आपके हिसाब से सबस्ट्रेट का डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। और कोई बताएंगे? जल्दी बोलिए। जो प्रोडक्ट बना है उसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट का डीफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे सर सबस्ट्रेट में ही फॉस्फेट तो ऐड हो रहा है, एडीपी में ही फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है। एडीपी यहाँ सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। एंजाइम क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल दिस इज द फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, इसके ऊपर एक सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ जिसका नाम है एडीपी, हाँ या ना? और ये एडीपी जो होगा उसके बाद इस पे आके बाइंड करेगा आपको 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, हाँ या ना? तो यहाँ पे सबस्ट्रेट है एडीपी प्लस आया 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसीरेट हो गया। बोलिए जल्दी से। और ये कन्वर्ट हुआ आपको 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 3PG में। बताइए हाँ या ना? और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। ये तो इस एक्चुअली में सबस्ट्रेट कौन है यहाँ पे? ये एडीपी, और इसी सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में हो रहा है? बताइए। एटीपी में, हाँ या ना? ATP में सर। ADP सबस्ट्रेट है सर। एटीपी में। तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होने के कारण हम लोग इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, हाँ या ना? ये चीज आपको आगे भी देखने को मिलेगा।
अब आपका जो बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये देखिए ग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब जो 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट था पहले पोजीशन से रिमूव हो गया फॉस्फेट, हाँ या ना, और वो जाके कहाँ ऐड हुआ बताइए जल्दी से, एडीपी के ऊपर। अब आपके पास बचा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, हाँ या ना, बताइए जल्दी से। यस सर। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट आप देख लीजिए, देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन एंड तीसरा कार्बन, और उस पे लगा हुआ है ये फॉस्फेट, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट हुआ। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है, एंड देन अब क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की मदद से, आप सब जानते हैं म्यूटेज क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज करता है। तो उसने क्या किया, तीसरे पोजीशन से उसने OH फॉस्फेट को उठाया और ले आके दूसरे पोजीशन पे ऐड कर दिया, बताइए हाँ या ना। तो वो क्या हो गया, 2-फॉस्फोग्लिसरेट हो गया, बोलिए जल्दी यस से। सर। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट में क्या होगा, एक एंजाइम आता है दैट इज इनोलेज। इनोलेज क्या करेगा, ये आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो सब दो दो मॉलिक्यूल है, ब्रैकेट में दो होने का मॉलिक्यूल मतलब है दो दो मॉलिक्यूल। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आप देखिएगा, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी 3 ही कार्बन का है, 1, 2 एंड 3, एंड देन दिस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक्चुअली में इनॉल, ये आपको पता चलेगा इसमें इसका इंटरमीडिएट भी होता है, ठीक है ना, इनॉल का। तो ये आप देख रहे होंगे H+ का रिमूवल हुआ है, कुछ हुआ नहीं है, H+ का रिमूवल हुआ है, जिसके कारण आपको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट देखने को मिल रहा है, PEP जिसको हम लोग कहते हैं, PEP। एंड देन दिस PEP इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज, यहाँ भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, दूसरा सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है, तो वहां पे आपको ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होगा वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पायरुवेट का सर स्ट्रक्चर देख लीजिए, सुनाई दे सर रहा है, हम जो बोले अभी समझ में आया, यस सर। किसी को कोई दिक्कत? सर इसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है हाँ वो मतलब सबस्ट्रेट हुआ ना, जिससे फिर प्रोडक्ट पायरुवेट बन रहा है। बिल्कुल, तो हाँ ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि सर सबस्ट्रेट लेवल में, सबस्ट्रेट तो आपको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हुआ, हाँ या ना भैया, सबस्ट्रेट आपको पायरुवेट होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होगा, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे सबस्ट्रेट के रूप में एडीपी भी लगता है। अब आपसे कोई पूछेगा, कहेगा कि क्या यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट नहीं है, तो बिल्कुल सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, बहुत बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक चीज समझिएगा कि एज ए सबस्ट्रेट एडीपी भी यूज होता है और फॉस्फोइनॉल 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट भी यूज होता है, लेकिन इस एडीपी के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होने के कारण वी कैन से दैट कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, हाँ या ना। यस सर। ठीक वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे एडीपी हो रहा है प्लस पीईपी हो रहा है, और तब ये कन्वर्ट हो रहा है आपको पायरुवेट के अंदर में, समझ गया ना। और इस एडीपी के ऊपर क्या हुआ, एक फॉस्फेट लग गया जिससे एटीपी बन गया, हाँ या ना, बताइए जल्दी से। यस सर। तो ड्यूरिंग दिस एंटायर ग्लाइकोलाइसिस हमको 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिल गए। अब आप हमको एक बात बताइए कि सर ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ। तो ओवरऑल रिएक्शन देखने के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो शुरू में हम लोगों ने यूज किया था, 2 NAD मॉलिक्यूल लगा यहाँ पे 2 NAD मॉलिक्यूल लगा हुआ है, याद रखिएगा। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ 2 ATP प्रिपरेटरी फेज में, प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP यूज हुआ है, हाँ या ना, हाँ या ना। यस। तो हमें मिला क्या, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिला, 2 NADH, ये NAD+ जो होगा
वो किस में कन्वर्ट हुआ? NADH में कन्वर्ट हुआ और NADH में 4 ATP मिला। 4 ATP कहाँ मिला भैया? 2 ATP यहाँ मिला एंड 2 ATP यहाँ मिला, हाँ या ना? 7th and 10th स्टेप पे सर ATP मिलना। क्या बोले? 7th and 10th स्टेप पे ऑफ फेज बिल्कुल, में सर हाँ तो हाँ, ATP मिलना। 7th एंड 10th स्टेप पे आपका ATP मिला, तो ये 4 ATP मिला और 2 H2O मिला। अब आप एक बात बताइए हमको, आप ये बताइए कि सर ओवरऑल हमको नेट गेन क्या हुआ? तो ये जो नेट गेन में हमको 2 NADH मिला और 4 ATP मिला, लेकिन हमारा कुछ खर्च भी हुआ है। तो 2 NADH को अगर हम ATP में कन्वर्ट करें तो हमको 5 ATP मिलेगा, क्योंकि एक NADH से 2.5 ATP बनता है। यस बताइए। सर। यस तो ये 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, दो NADH से 5 ATP और 4 हमने बनाया है, तो टोटल 9 ATP हुआ। और लेकिन हमने 2 ATP को खर्च कर दिया है ड्यूरिंग प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में हमने 2 ATP को खर्च कर दिया, तो नेट गेन कितना हुआ? नेट गेन कितना हुआ? 7 ATP। बिल्कुल 7 ATP। तो ये आपसे कोई पूछेगा कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस अगर एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होगा? तो वो नेट गेन पूछे तो 7, और आपसे पूछेगा कि कितने एटीपी का प्रोडक्शन होता है तो वो 9, हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए जल्दी से। यस सर। तो अब इसमें बच गया है डिफरेंट ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स, ठीक है ना? तो रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको घर जाके करना क्या है कि इस ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और आपके जो लेनिजर में है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। बताइए जल्दी से। तो एक सेकंड हम आपको लेनिंजर दिखा देते हैं।